गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और आपने जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है कि वर्गीकरण, तो ये वर्गीकरण हमने जो है कि पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में, मतलब पहले जितना भी वीडियो में हमने पढ़ाया था सभी जो है कि लेसन वर्गीकरण के थे और वर्गीकरण से संबंधित हमने कम से कम 90 प्रश्नों को जो है कि सॉल्व किया था, आपको बता दिया था, जिससे आपका वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे समान आकृतियों की खोज। ठीक है, तो समान आकृतियों की खोज वाले प्रश्न जो है कि आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए समान आकृतियों की खोज का इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि आपको इस साइड एक आकृति दिया रहेगा, तो इसके जैसा आकृति आपको इन चारों में ढूंढना रहेगा। ठीक है, इन चारों में ढूंढना रहेगा कि इसके समान कौन सा है, तो ही आपको करना रहेगा। तो इससे संबंधित अब हम जो है कि प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इससे भी संबंधित हम कम से कम 70-80 प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे। उसमें 90 प्रश्न हमने किया था वर्गीकरण में, तो इसमें देखते हैं कि कितना प्रश्न हम जो है कि सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज से समान आकृतियों की खोज का सेशन चालू होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर नीचे हिंदी में क्या लिखा है, आपको इन सब में ज़्यादा जो है कि ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये ध्यान देना है जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो जो है कि बहुत कुछ लिखा रहता है, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। जब आप पेपर में जाएंगे तब उसमें आप पढ़ेंगे, तब उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर, तो ये समस्या आकृति दी है और ये चारों उत्तर आकृति दी है। तो इसके समान आकृति कौन सी है आपको पहचाननी होगी। ठीक है, तो इसके समान जो है कि हमारी आकृति जो है कि डी वाली दिख रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं डी वाली आकृति इसके समान है, तो ये आकृति सही होगा। और चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे में भी देख सकते हैं कि कौन सी आकृति सही होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा कौन सा सही होगा, तो इसके जैसा कोई आकृति आपको दिख रहा है तो आप पहले मिला लीजिए। तो इसके जैसा देख सकते हैं बी वाला है। ठीक है, तो ये बी वाला इसके समान है। आप इसके आँखों को देखकर मिला सकते हैं, सभी का अलग तरीके से है, पर इसका आँख जो है कि एक साइड में है, देख सकते हैं ना आप। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो आज की इस वीडियो में जो कि 4 प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे, फिर आगे की जो है कि पढ़ाई होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा में भी जो है कि देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा में थोड़ा सा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप इसके अंदर जो पाही है उसको आप गिनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पर पाही 1, 2, 3 और 4। रुकिए हम थोड़ा सा, अब देखिए आपको समझ में आएगा। 1, 2, 3 और 4, 4 पाई है। तो इसमें इन सब में देखिए कौन सा 4 पाई है, हमें तो पहला वाला दिख रहा है 1, 2, 3, 4। तो ये पहला वाला यानी ए वाला इसके समान आकृति है। ठीक, तो प्रश्न नंबर तीसरा का ए वाला जो है कि इसके समान आकृति है, तो ये वाला सही है, ऐसे मालूम हो चल जाता है। और प्रश्न नंबर चौथा, तो प्रश्न नंबर चौथा का आपको अब मिलाना है। तो प्रश्न नंबर चौथा का देखिए कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर चौथा का आप कैसे मिलाएंगे, तो पहले आप इस एरो को देखिए, एरो इस साइड गया है, देखिए किस में एरो गया है, इसमें गया है एरो इस साइड और इसमें गया है, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। तो बी में ये एरो बाहर की तरफ गया है, इसके सामने वाला, ये वाला गलत है। तो ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला मैच कर रहा है, 2 एरो नीचे की तरफ और 4 एरो ऊपर की तरफ। इसमें भी देखिए 2 एरो नीचे की तरफ, 4 एरो ऊपर की तरफ, और एक इधर से और 3 उधर से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मैच कर रहा है डी वाला। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समान आकृतियों की खोज वाली सेक्शन ये आपको थोड़ा सरल लग सकता है उससे। तो ये सरल क्योंकि है भी, वर्गीकरण से थोड़ा सा ये सरल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एकदम आराम से खोज सकते हैं सिंपल तरीके से। तो चलिए 4 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। समान आकृतियों का मतलब यह होता है कि यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, इसके समान आपको आकृतियाँ इसमें खोजनी रहेंगी। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका चालू हो जाता है। तो आगे की वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा इसमें सही होगा, तो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पर कुछ दे देते हैं प्रश्नों को। तो आपको इन सब में बताना है कि कौन सा सही रहेगा ना। हम आपसे सेकंड वाली वीडियो में पूछेंगे कौन कौन छात्र देखते हैं बता पाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, तो यहाँ पर पहला में का कौन सा सही होगा, इसके समान आकृति कौन सी है आप खोज कर बताइए कमेंट में हमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो प्रश्न नंबर दूसरा का हमारा कौन सा सही है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर तीसरा, तो प्रश्न नंबर तीसरा का कौन सा सही है ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर चौथा का कौन है ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5वां का इसमें का कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो हमने 5 प्रश्नों को आपको दे दिया है सॉल्व करने के लिए। आप जो है कि सेकेंड वाली वीडियो में बताइएगा, हम आप जो छात्र बताएंगे उनका नाम भी लेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से छात्र तैयारी कर रहे हैं
और भी छात्रों को, अगर कहीं आपके अगल बगल में कोई भी छात्र तैयारी करना चाहता है तो आप उसको बोलिए कि वो तैयारी करे। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। तो पिछले वाली वीडियो में हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन छात्र बताए हैं। चलिए गुड बाय।